तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार और जानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 1। चलिए, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। तो 22 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो पहली बार कब बना था ये भी पूछा जा सकता है। पहली बार बना था 1993 में। 1993 में पहली बार बनाया गया था। तो ये किस लिए बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व के सभी देशों में स्वच्छ व सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सके। विश्व के सभी देशों में स्वच्छ व सुरक्षित जल उपलब्ध करवाया जा सके। और इसका 2024 का जो विषय है वह क्या है? 2024 का विषय है शांति के लिए पानी। 2024 का विषय है इसका शांति के लिए पानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूं फिर आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति के लिए पानी इसका 2024 का विषय है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो लियो वराडकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लियो वराडकर थे, वह आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो लियो वराडकर एक भारतीय मूल व्यक्ति थे। भारतीय मूल के व्यक्ति थे, मतलब वो हमारे इंडियन ही थे। क्यों थे? क्योंकि उनके पिता थे वह मुंबई के थे और उनकी माता थी वह आयरलैंड के थे, आयरलैंड की थी, इसीलिए वह भारत के मूल निवासी थे। और लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लियो वराडकर सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कि भाई कौन युवा प्रधानमंत्री था, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा हासिल कर लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिड इंडिया ने कौन सा दर्जा हासिल कर लिया है? तो कर लिया है मिनी रतन कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता दी है। किसने यह मान्यता दी है? विद्युत मंत्रालय है, उसने ये मान्यता दी है। और मतलब क्यों दर्जा हासिल कर लिया है? क्योंकि 3 साल से ये प्रॉफिट बना रहा है, 30 करोड़ का प्रॉफिट बनाता जा रहा है 3 साल से, लगातार 3 साल से, और विद्युत मंत्रालय ने यह मान्यता दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? वो दिया गया है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू की केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसलिए किरण रिजिजू को प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू को दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषानेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किया गया है भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा। तो भाषानेट पोर्टल का शुभारंभ सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि कब किया गया था? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर किया गया है, कि कौन से दिवस पर किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान बन गए हैं। हाल ही में आईपीएल के जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान थे वो थे MS धोनी। हमारे माही भाई ने अभी कप्तानी छोड़ दी है और ऋतुराज गायकवाड़ को ये कप्तानी मिल गई है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 का टाइटल, 2011 का टाइटल, 2018 का टाइटल, 2021 का और 2023 का, कुल 5 टाइटल अपने नाम किए हैं आईपीएल के। उन्होंने 5 जो मैच है वो आईपीएल के खिताबों को जीता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो 29वां जो देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है वो दिया गया है हमारी प्रभा वर्मा जी को, नहीं, हमारे निशांत भाई, क्रिटिक निशांत जी को दिया गया है। क्रिटिक निशांत जी को दिया गया है। युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 का 29वां देवी संस्करण अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई है। 29वां ये देवी संस्करण पुरस्कार है जो कि दी गई है क्रिटिक निशांत जी को देने की गई, सम्मान देने की घोषणा की गई है। निशांत को यह सम्मान उनकी आलोचक पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम क्या था? कि काव्य
पथ आलोचना के लिए दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है इसरो को। इसरो को क्यों दिया गया है? हाल ही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद उन्होंने क्या क्या था, पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, 23 जुलाई तक ये उड़ रहा था और लैंडर का नाम था विक्रम। इसके लैंडर का इसरो में जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर था जो चंद्रयान 3 का, उसका नाम था प्रज्ञान। तो इसकी बधाई के लिए, कुछ भी समझ लो, बधाई के लिए ये एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार दिया गया था इसरो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं हाल ही में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित कौन किए गए हैं? डॉक्टर उमा रिले जी किए गए हैं। ठीक है, और हाल ही में उन्हें भारतीय शास्त्रीय क्यों किया गया है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य और विशेषकर भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर उमा जी को ये विशेषकर भरतनाट्यम के ऊपर दिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनके महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय शास्त्रीय और नृत्य भरतनाट्यम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया था। तो बढ़ते हैं अब आखिरी प्रश्न की ओर और 10वां प्रश्न है अखिल भारतीय रेडियो के महानिदेशक समाचार किसने नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मौसमी चक्रवर्ती जी को किया गया है। तो पहले कौन थी और अब मौसमी चक्रवर्ती जी बन गई है? पहले थी हमारी वसुधा गुप्ता जी और वसुधा गुप्ता जी को रिप्लेस करके मौसमी चक्रवर्ती जी को नियुक्त कर दिया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती जी, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मौसमी चक्रवर्ती जी 1991 की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना, ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।